से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है, उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली में जो एक नया संशोधन किया गया है। दिल्ली में एक नया बिल पारित किया गया है जिसे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पास किया है। उस पर क्या राय है वहां की जनता की, क्या फर्क पड़ेगा वहां की जनता पर, क्या इस बिल के पास होने के बाद, इस बिल के लागू होने के बाद वहां पे करप्शन जीरो होगा, वहां की जनता जीरो टॉलरेंस पे जिएगी। आपको पूरा दिखाते हैं इस वीडियो में, पूरा समझाते हैं। और ये बिल पहली बार लागू कब किया गया था, इस बिल का पहली बार संशोधन कब किया गया था और लागू अभी हो रहा है। और जहां हमारी संसद में इस पर संसद से ये पास भी कर दिया गया है, जिसमें श्री अरविंद केजरीवाल, उनका क्या कहना है, उनके वीडियो में देखते हैं क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। जबकि केंद्र का मानना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार का संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाएं नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाएगा। आइए देखते हैं इस पर जनता की क्या राय है और वहां के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है। मनोज कुमार झा 9 मिनट्स। कई वर्ष पूर्व भी देखा इस देश में, आज भी देख रहे हैं। जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना, तो कई ख्यालात आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। मैं और मेरी सीनियर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहे थे, इतने पावर का करोगे क्या? कम है क्या? इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है, उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो। डाइवर्सिटी शब्द का आप बहुत जिक्र करते हैं, हम सब उसमें रिजॉइस करते हैं, हमारी प्राइड है वो। लेकिन एक मंत्री महोदया डाइवर्सिटी बोलते बोलते बोल गई कि इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड। सर, बचपन से लेकर आज तक इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा कभी। ये रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, इसलिए मेरी चिंता है। इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, बड़ा सहज स्वभाव है इंडिया का, महासागर वाला है सर, सब कुछ समा जाता है। मजहब हो, धर्म हो, जाति हो, कौम हो, कोई हो। लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 20 मिनट्स। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड। आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। श्री राघव चड्ढा 14 मिनट्स 14। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को,
दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। मान्य सदस्य श्री रामदास अठावले। अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी बिल, नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी बिल, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी जम गई जोड़ी। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी बन गई है जोड़ी। फिर कांग्रेस वालों की और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी। इस बिल को विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। आप 5 बार चुनाव हार गए, 6 बार चुनाव हार गए। आज भी दिल्ली के विधानसभा में आपके 5 विधायक नहीं है, और इसलिए आप दिल्ली विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप कब्जा लेने चाहते हैं। आपके आंखों में मुझे कोई लज्जा नहीं दिखी। मुझे 2 पंक्तियां याद आई गोपाल दास नीरज की। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपने तो सब कुछ बिक दिया है, पब्लिक सेक्टर से लेकर लोकतंत्र तक, विधायक, सांसद, सरकारें। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपके आंखों की शर्म तक आपने बेची है। श्री अमित शाह टू रिप्लाई द डिस्कशन। मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये लोग। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में,
अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। अब सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का।
कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके? आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए। इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग। मैं स्कूल बनाता हूं, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते। फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो, तो कहते हैं झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने। फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है। मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो। मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं, कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है। मैं बिजली फ्री करता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी करता हूं, चाहे झगड़ता हूं चाहे जो भी करता हूं, दिल्ली के लोगों को पसंद हूं। इसीलिए 3 बार 4-4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, तभी 4-4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं। आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की, जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं।